एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष होती है और देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि कोई भी अगर उसे देखे तो देखता ही चला जाए। अपने से उम्र में 15 साल छोटे लड़के को अपने प्यार में इस तरह फंसा लेती है कि वह लड़का उसके प्यार में दीवाना हो जाता है और वह एक दूसरे को इतना प्यार करने लगते हैं कि वह सारी हदें पार कर देते हैं और वह महिला उस लड़के को अपने प्यार के जाल में इस तरह फंसा लेती है। चलिए दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना राजस्थान के अलवर जिला की है। अलवर में रहने वाली एक महिला जिसका नाम सुनीता होता है। सुनीता की अपने ससुराल में अपने पति से एक दिन भी नहीं बनती और आए दिन ही पति पत्नी के झगड़े होते हैं। इसी 18 साल की शादी के दौरान सुनीता को एक भी औलाद नहीं होती, कोई बच्चा नहीं होता और झगड़े इस कदर बढ़ने लगते हैं कि सुनीता अपने पति से अलग होने की, तलाक लेने की सोच लेती है, मन बना लेती है। सुनीता अपने मायके वापस लौट जाती है और वहीं अपनी माँ, अपनी बहन और एक भाई के साथ रहना शुरू कर देती है। और वहीं उसकी माँ के गुजर जाने के बाद सुनीता की अपने बहन भाई से बनती नहीं है और आए दिन सुनीता के अपने बहन भाई से झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। और सुनीता वहीं अलग अपने भाई के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक कमरा किराए पर लेती है और वहीं पर रहना शुरू कर देती है और वहीं अपने जीवन यापन के लिए एक चाय की दुकान भी खोल लेती है। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान पर ग्राहक आना शुरू कर देते हैं। बस वाले, गाड़ियों वाले, ट्रकों वाले उसकी दुकान पर चाय पीना शुरू कर देते हैं और उसका काम अच्छा खासा चलना शुरू हो जाता है। और वहीं पे ही आसपास के ही लोग, जो लड़के जवान होते अपने घर में बीड़ी सिगरेट नहीं पी पाते तो वहीं उसकी दुकान पर आकर बैठ जाते हैं और वहीं बीड़ी सिगरेट अपने पीते हैं। एक दिन सुनीता की दुकान पर एक लड़का आता है। वह उसकी खूबसूरती को देखकर देखता ही चला जाता है। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और दोनों में ही प्यार मोहब्बत शुरू हो जाती है और दोनों में ही संबंध बन जाते हैं। जब भी उस लड़के का उस लड़के का नाम सुरेश होता है। जब भी सुरेश का मन सुनीता से मिलने का करता है तो वह आ जाता है और उसके बदले में उसकी थोड़ी बहुत मदद भी कर दिया करता था। धीरे धीरे सुनीता को लालच होने लगता है कि वह और भी लड़कों के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। और एक दिन सुरेश अपना एक उसका दोस्त होता है जिसका नाम अमित होता है। वह अमित को बोलता है कि यार, यह जो महिला है जिसका नाम सुनीता है, जिसने यही एक चाय की दुकान खोली हुई है, यार यह किसी से भी संबंध बना लेती है अगर इसी कोई थोड़ी बहुत अगर कोई मदद कर दे। तो अमित बोलता है कि अगर ऐसा है तो मुझे भी उस महिला के पास ले चलो। सुरेश अमित को उस महिला के पास ले जाता है और वह सुनीता अमित के साथ भी संबंध बना लेती है। धीरे धीरे यह सब ऐसे ही चलता रहता है कि एक दिन सुरेश सुनीता को बोलता है कि सुनीता, मेरे घर में मेरी शादी की बातचीत चल रही है। मेरे घर वाले मेरे लिए एक लड़की देख रहे हैं। जैसे ही सुनीता यह बात सुनती है तो वह गुस्से में आ जाती है और आग बबूला हो जाती है और वह बोलती है कि मेरे अलावा अगर तुमने किसी और लड़की से शादी करी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। पहले तो सुरेश काफी डर जाता है और जैसे तैसे करके सुरेश की शादी हो जाती है। और वहीं सुरेश धीरे धीरे सुनीता की दुकान पर आना बंद कर देता है और वहीं और भी जो लड़के होते हैं वह सुनीता की दुकान पर आना बंद कर देते हैं क्योंकि उसकी उम्र भी बढ़ रही थी। तो एक दिन सुनीता का मन करता है सुरेश से मिलने का, उससे मिलने की उसकी इच्छा होती है और वह सुरेश को फोन करती है और बोलती है कि मेरा मन कर रहा है तुमसे मिलने और जितनी जल्दी हो सके तुम मेरी दुकान पर आ जाओ। तो सुरेश पहले तो मना करता है लेकिन वह इधर से धमकियां देना शुरू कर देती है तो सुरेश काफी डर जाता है और उसके डर के चक्कर में वहां उससे मिलने के लिए उसकी दुकान पर आ जाता है। वह दोनों संबंध बनाते हैं और इसके बाद सुरेश सुनीता को समझाता है कि
सुनीता मेरी अब शादी हो चुकी है, अब मेरा पीछा छोड़ दो, तुम अपने लिए किसी और व्यक्ति को देख लो। अगर मेरी पत्नी को पता चल गया तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा और मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इसके बाद सुरेश काफी चिंता में रहने लगता है कि एक दिन वह अपने दोस्त अमित के साथ यह बात शेयर करता है और उसे सारी बात बताता है कि यह जो सारी बात बताता है कि यार यह जो महिला है सुनीता मुझे ब्लैकमेल कर रही है और धमकियां दे रही है और बोल रही है कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगी। तो उसका दोस्त अमित बोलता है कि इसमें डरने की क्या जरूरत है, इस कांटे को ही रास्ते से हटा देते हैं, उसका काम ही तमाम कर देते हैं। वह दोनों प्लानिंग बनाते हैं और सुनीता की दुकान पर जाते हैं। वह सुनीता की दुकान पर चाय पीते हैं और वहीं उसके साथ संबंध बनाते हैं। इसके बाद वह अपने साथ में एक रस्सी भी लेके जाते हैं। वह उस रस्सी से सुनीता का गला घोंट देते हैं और सुनीता वहीं दम तोड़ देती है। इसके बाद वह सुनीता का फोन लेकर वहीं पे ही एक खेत में फेंक देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। जैसे ही अगले दिन सुनीता की दुकान पर ग्राहक आते हैं कि वह देखते हैं कि सुनीता कहीं दिखाई नहीं देती। वह जैसे ही दुकान के अंदर जाते हैं कि वहां उन्हें सुनीता का शव दिखाई देता है। जैसे ही सुनीता का शव लोग देखते हैं कि देखकर हैरान हो जाते हैं और वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसका जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें पता चलता है कि सुनीता की हत्या गला दबाने से हुई है। पुलिस उसके फोन को ट्रेस करती है और पता करती है। उसके फोन की डिटेल निकलवाई जाती है और डिटेल में पता चलता है कि उसकी आखिरी बात सुनील से हुई होती है। पुलिस तुरंत सुनील के घर जाती है और सुनील को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस सुनील से पूछताछ करती है। पहले तो सुनील काफी इधर उधर की बातें करता है, लेकिन पुलिस जब सख्ताई से पेश आती है तो सुनील सब कुछ उगल देता है और बताता है कि सुनीता उसे ब्लैकमेल कर रही थी और आए दिन धमकियां दे रही थी, जिससे परेशान होकर उसने उसे मारने की प्लानिंग की। इसके बाद पुलिस अमित को भी गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को जेल में बंद कर देती है। यह सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि अगर सुनीता किसी के संपर्क में ना आती, अगर किसी से रिलेशन ना बनाती, किसी से संबंध ना बनाती तो आज उसे अपनी जान से हाथ धोना नहीं पड़ता। और वहीं सुरेश अगर उस महिला के इतने करीब नहीं आता तो आज वह जेल में नहीं होता। यह कहानी आपको कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।